नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बुलंदशहर में पोल्यूशन की स्थिति बेहद ख़राब है। बुलंदशहर में इस समय AQI लेवल 333 पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मिर्जापुर में संचारी रोग कहर बरपा रहा है। एक ही गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग बीमार हैं। कछवा इलाके के बजरडीहा गांव में हर घर में लोग संचारी रोग से पीड़ित हैं। कई घरों में पूरा परिवार वायरल फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया के गिरफ्त में है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। नाली की साफ सफाई, दवाओं के छिड़काव के साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सर, इस गांव में वायरल फीवर है, हाई फीवर जिसका नाम है। कुछ लोग का डेंगू निकल जा रहा है, कुछ लोग का टाइफाइड निकल जा रहा है। छोटी आदमी सूजन बता दे रहे हैं। प्लेटलेट मेरे भैया का भी 14,000 हो गया था। हमने बनारस से प्लेटलेट अपना ब्लड देके प्लेटलेट मंगवाया, 2 यूनिट चढ़वाया। अभी लगभग 33,000 हुआ है। पापा का 40,000 हुआ था। अभी वो लोग के नेवी फ्लान जो है हाथ में लगा हुआ है। सब हमारे गाँव में लगभग इसमें हर घर में पीड़ित है सर। कितने होंगे लगभग इसमें तो सर मान के चलिए हर घर में जोड़ा जाए तो 2,000-2,500 मान के चलिए सर। सारे डेंगू से या नहीं, डेंगू नहीं, ये रहस्यमयी है सर। ये पता नहीं चल रहा है किसको क्या हो जा रहा है, लेकिन प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है अचानक। हाँ, तो मौतें भी हुई हैं। मौत लगभग 10-12 हो गया सर हमारे गाँव में। बुखार आ रहा बा, बुखार जिसके 1 दिन 2 दिन आया, उसके बाद प्लेट घट गया। लीवर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था, घट गया। उसके बाद इलाज चल रहा था लोगों का। कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग 4-6 दिन भर्ती होने के बाद भी नहीं यहाँ ठीक आए तो बनारस चले गए। हमारे लड़के हैं, हमारे भाई हैं। आपके परिवार में कितने लोग बीमार हैं? साहब, हम लोग के परिवार में कम से कम 6-7 लोग, दोनों लड़के थे, दोनों पतोह थी और नातिन थी। एक नात भी है। डर के मारे जब कुछ ठिकाए तो छोटे लड़के अपना परिवार अपने ससुराल नहीं है। जो मेरी एनालिसिस है, मैं वहाँ कैंप भी किया था। ये वायरल फीवर के सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, ये मौसम जैसे मौसम ज़्यादा है तो वायरल फीवर की संभावना, वायरल बीमारी की संभावना बढ़ती है। तो वायरल फीवर में डेंगू है, चिकनगुनिया है और मलेरिया भी है, टाइफाइड, तमाम बीमारियां हैं। तो उसमें गांव में लोग बीमार हैं और आजकल के जो सिनेरियो, जो अस्पताल में सिनेरियो चल रहा है, किसी को भी वायरल फीवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है, इसका कोई अभी तक एकदम क्लियर कट नहीं है कि क्यों प्लेटलेट हर बीमारी में डाउन हो जा रहा है। हम लोग तो पहले जानते थे डेंगू में डाउन हो जा रहा था तो सब लोग डेंगू मान के चल रहे थे, लेकिन अब कोई भी फीवर वायरल आ जाए उसमें प्लेटलेट फट से डाउन हो जा रहा है। तो इसके बारे में कोई क्लियर कट नहीं कर सकते किस बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने वहाँ पे कैंप लगाया था, कितने दिन कैंप था? क्या आपने हम 3 दिन कैंप लगाए थे। पहले दिन हमने 48 लोगों का टेस्ट किया। उसमें मलेरिया और डेंगू का जो है किट होता है NS1, उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी, तो उसको इलाज के लिए हमने बुलाया। और दूसरे दिन हमने 38 लोगों का टेस्ट किया, उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी, उसका हमने सैंपल लेके जिला अस्पताल में एलाइजा टेस्ट के लिए, डेंगू के लिए भेज दिया। और संचारी रोगों के निवारण के लिए निरंतर जैसे ही प्रारंभ होता है मौसम का, सभी जिला स्तर पर बैठक भी की जाती है और ब्लॉक स्तर पर सभी पर कार्य योजना बनाकर झाड़ियों की सफाई, अन्य नालियों की सफाई या अन्य कार्यक्रम जो है वो लगातार कराए जा रहे हैं। और आशा, ANM इत्यादि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में घूमकर लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इसी के साथ चूँकि अभी संचारी रोगों का समय है और मरीजों की संख्या बड़ी है, जिसको देखते हुए जिला अस्पताल में 2 नए मेडिकल कॉलेज में 2 नए वार्ड भी हम लोग अभी स्थापित कर रहे हैं। उसमें ब्लड सैंपल कलेक्शन यूनिट्स, रजिस्ट्रेशन स्टाफ नर्स, सभी की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि जो भी स्थानीय निवासी हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और समय से सभी को उपचार मिल सके। यहाँ में कुछ मौतें हुई है, कैसे मौतें हुई है, कितने की और क्या है वहाँ पे? ऐसा आपके माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से हमको संज्ञान में आया था। इसमें एक 11 वर्ष की बच्ची और एक व्यक्ति का जो है वो संबंध में बताया जा रहा है
और उसको हमने जांच के लिए भेजा है और जांच जो भी आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही वहाँ चिकित्सकीय टीम भेजकर और अन्य सभी प्रावधान जो है वो कराए जा रहे हैं। वहाँ बृहद स्तर पर सैंपलिंग कराई गई है और जो भी आवश्यक प्रावधान है पंचायती राज। वहीं कानपुर देहात में चाचा ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई और भतीजों पर हमला बोल दिया। इस हमले में भतीजे की मौत हो गई, जबकि मृतक के पिता और छोटे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस निर्मम हत्या की वजह आए दिन चाचा भतीजे के परिवार में झगड़ा और होता था। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और हत्यारे चाचा और उसके दूसरे बेटे की तलाश में जुट गई है। आज थाना देवराहट क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति नामक राजेश यादव पुत्र कैलाश की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तुरंत मैं अपने सारे सक्षम अधिकारी, संबंधित विभाग, फोरेंसिक यूनिट सभी लोग मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना हो चुकी है। प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि जो कैलाश और रतिराम ये दोनों सगे भाई हैं। इन्हीं के लड़कों के बीच में पहले से भी छोटी छोटी बातों को लेकर घर में एक तनाव की स्थिति और गाली गलौज होती थी। आज भी इनके बीच में ऐसे ही गाली गलौज हुई थी। उसी गाली गलौज के दौरान इन पे मतलब ये जो 3 आरोपी का नाम लिया जा रहा है जिन्होंने इन पर जो मृतक है उनके ऊपर वार किया है। प्रथम दृष्टया फर्सी से वार करने की बात पता चल रहा है और इसमें 3 जो आरोपी है उनमें से एक गिरफ्तार हो चुका है। रात की घटना है या दिन की है? क्या झगड़ा हुआ था किसी से? कुछ नहीं। क्या लग रहा है किसके द्वारा घटना की गई है? मारे का कहते हैं जाने कब तो मारन आए थे। कौन कौन था? कमलेश और अमलेश, कल्लू, करिया, लक्ष्मण और रामकेश। किस चीज से हमला किया गया था? ये जुंडी काटे थे। किस चीज से मारा गया? एक कुल्हड़ी ले। वही बठिंडा श्री अमृत नेशनल हाईवे पर सतीत गांव भोखड़ा के झाड़ियों में नौजवान युवक के बाजू कटी लाश मिली और 100 के पास इंजेक्शन भी मिला। जानकारी के मुताबिक युवक पिछले कई दिनों से घर से लापता था और अब उसका शव बरामद हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक के कत्ल की आशंका जाहिर की है। ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 9824 और ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭੋਖੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਖੜੇ ਸੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਖਿਆਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੋ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਣਜਾ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। वहीं आगरा की ताजगंज पुलिस ने ऑटो में सवारी बनकर चेन तोड़ने वाले और घरों में चोरी करने वाले 2 गैंग पकड़े हैं। इन गैंगों ने पिछले दिनों में ताजगंज क्षेत्र में 3 वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 महिलाएं हैं। इनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। एसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि पिछले दिनों ताजगंज क्षेत्र में बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी हुई थी। चोर सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले गए थे। इसके अलावा ऑटो में बैठी महिला की सोने की चेन तोड़ ली गई थी। वहीं 1 नवंबर को दुकान में चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया गया था।
आगरा कमिश्नरेट पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल थाना ताजगंज पुलिस को और सर्विलांस टीम को 2 गैंग पकड़े गए हैं जो चोरी करते हैं। पहला जो गैंग है वो घरों में रात्रि में चोरी करता है, वो पकड़ा गया है, जिनके द्वारा अभी हाल में 2 घटनाएं कबूल की गई हैं जो हम थाना ताजगंज क्षेत्र में की गई थी। उससे संबंधित जो चोरी के सामान हैं, लगभग 10 लाख रुपए के जेवर बरामद हुए हैं। तथा दूसरा जो गैंग पकड़ा है थाना ताजगंज पुलिस द्वारा, वो ऑटो में बैठ करके जो उसमें सवारी हैं उनका चेन वगैरह काटने का काम करते हैं। उनके 4 लोगों को पकड़ा है और उसमें जो ऑटो जिसको प्रयोग होता है घटना में, उसको भी बरामद किया गया है। जो विवरण है, जो पहला गैंग है जो घरों में चोरी करता है, उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, अमीन उर्फ कल्ला, अमित उर्फ डकैत व रिंकू उर्फ लरिया। इनके पास से हमें चोरी गए सामान थाना ताजगंज में पंजीकृत 2 मुकदमों से संबंधित चोरी की वस्तुएं बरामद। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च कर CHC और PHC केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। मगर स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आगरा में सोनी के PHC केंद्र पर तैनात ANM फूल कुमारी के पति राम सिंह राघवेंद्र ने अस्पताल की कुछ दूरी पर रही ज्योतिराज प्राकृतिक चिकित्सालय और रॉबिन पैथोलॉजी लैब खोल रखी है। झोला छाप द्वारा लगातार लोगों से फर्जी जांच और दवा के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है। भोले भाले लोगों को ब्लड जांच के नाम पर अंदाज से रिपोर्ट दी जा रही है, जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी सूत्रों के मुताबिक PHC केंद्र में तैनात ANM अपने पति को डिलीवरी रूम में भी साथ रखती हैं, जिससे महिलाओं की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। CHC केंद्र बाह्य प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी संचालित करने वाले झोला छाप को नोटिस दिया गया है। जल्दी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामनगरी में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 15 सेकंड से ज्यादा भूकंप का झटका अयोध्या में महसूस किया गया। रात 11:36 पर लोगों ने ये भूकंप का झटका महसूस किया, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं फिरोजाबाद में मां की मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय बच्चे अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर मारपीट करने लगे। 100 घर पर छोड़ थाने पहुंच गए। ये घटना शिकोहाबाद क्षेत्र के मलिखानपुर गांव का है, जहां बुजुर्ग मां के मरते ही परिजनों में बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद आपस में ही लाठी डंडे भी चल गए। इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कौन खत्म हुआ था तुम्हारी? तो जलालान ले गई कि मम्मी ये लोग बकवास बक रहे, तुम घर पे चलो अंदर। बस इतनी जाने की तुम्हें माँ से उठे आए और बस सोई इनके सब लोग इकट्ठे होकर दोनों में जाके खोपड़ी सिर में इंज रही जी छोटे वालों है और 2 घर पे रहेंगे। 2 घायल हैं? ये 4 भाई हैं। 2 घायल हैं? कितने लोग घायल हैं? 2 जे घायल हैं। वे तो सही है। मारा किसने? बड़े वाले लड़के ने। कौन खत्म हुआ था? वहीं गाजियाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार द्वारा दिए गए आदेशों पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गठित की गई टीम के द्वारा लोनी में जगह जगह अभियान चलाकर सड़क किनारे मिट्टी को हटाकर पानी का छिड़काव किया गया, जिसमें पानी के साथ टैंकर 2 स्प्रिंकलर टैंकर 2 स्मॉग गन लगाए गए हैं, जिससे AQI लेवल कम किया जा सके। इस मौके पर नोडल अधिकारी संजीव कुमार अवाना संयुक्त टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं सड़क किनारे रेत बजरी डस्ट के व्यापारियों को भी कड़ी हिदायत दी गई। उल्लंघन करने वालों पर लोनी नगर पालिका द्वारा जुर्माना लगाना और उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं विकास खंड के हलिया बाजार के माता चौराहा परिसर में शुक्रवार को राष्ट्रवादी मंच की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदस्यता अभियान में पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा और बरी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान
हिंचलाल कोल और वरिष्ठ बीजेपी नेता श्याम मुरारी पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रवादी मंच की सदस्यता ग्रहण की। देखिए, राष्ट्रवादी मंच का यह सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसमें लगभग सभी ब्लॉकों में मेरा जाना हो रहा है और वहाँ पर राष्ट्रवादी मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी, सारे विषय लेकर के आज जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति वातावरण वायुमंडल इस जनपद का बना हुआ है, जिस प्रकार से बाहर से आकर के जनप्रतिनिधि इस मिर्ज़ापुर के लोगों को मूर्ख समझते हैं और मिर्ज़ापुर के लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रवादी मंच ये सारे विषय जनता के बीच लेकर के जाएगा और विशेष रूप से जो सांसद दंपत्ति यहाँ पर है, जो पिछले 10 वर्षों से इस जिले को अपने जबड़े में कब्जा किए हुए लोग हैं, आज उनसे ये प्रश्न कर रहा है और मिर्ज़ापुर के जन जन की आने वाले दिनों में आवाज़ बनने वाला है कि सांसद जी जवाब दो और 10 वर्ष का हिसाब दो। इस नारे के साथ राष्ट्रवादी मंच गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे पर अपना सदस्यता अभियान करेगा। रायबरेली में पत्थरबाजी करती महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 11 महिलाओं समेत कुल 13 लोगों को जेल भेज दिया है। पत्थरबाजी में शामिल रहे अन्य लोगों को वीडियो के जरिए चिन्हित किया जा रहा है। मामला डी थाना इलाके के पूरे निधु का है, जहां पर 5 दिन पहले गांव के ही रहने वाले संत लाल के यहाँ नौटंकी के द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नौटंकी बंद कराते हुए झगड़ा करने वालों का चालान कर दिया था। बीती रात गांव में ही लगे दशहरे मेले में एक बार फिर नौटंकी लगाने की बात हुई तो पुलिस ने बिना परमिशन नौटंकी नहीं होने दी। इधर गांव में नौटंकी न होने से आयोजकों का मजाक उड़ाया जाने लगा तो गांव के ही राधेश्याम और अजय कुमार के समर्थक आमने सामने आ गए। रात भर दोनों पक्षों ने तैयारी की और सुबह महिलाओं समेत अपनी अपनी छतों से पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 11 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं रायबरेली में पुलिस पर हमला हुआ है। जमीनी विवाद मामले में पुलिस मौके पर पहुंची, गाली गलौज कर रहे युवक को थाने ले आया गया। इस दौरान महिलाएं पुलिस पर हमलावर हो गईं। पुलिस ने 8 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। मामला खीरो थाना इलाके के सेमरी गांव का है। यहाँ राजेश नाम के व्यक्ति का अपने भाई से ही सहन की जमीन को लेकर विवाद हो गया था। पर राजेश ने डायल 112 पर फोन किया। यहाँ पहुंचने पर राजेश के भाइयों की तरफ से महिलाएं और पुरुष डायल 112 टीम पर हमलावर हो गए। पुलिस ने दूसरे पुलिसकर्मियों को बुलाकर किसी तरह हमलावर 4 महिलाओं समेत 8 लोगों को काबू में ले लिया और सीओ लालगंज का इस मामले में कहना है कि पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखें, खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमरी गांव पड़ता है। इस गांव की रहने वाली हैं जयश्री पत्नी राजेश। इन्होंने लगभग 3:30 बजे सूचना दिया कि धान के बोझे को रखने को लेकर के प्रतिपक्षी अशोक कुमार आदि काफ़ी विरोध कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा तथा मारपीट पर उतारू हैं। इस सूचना पर हमारी पीआरवी मौके पर पहुंची और प्रतिपक्षियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। जब वो लोग अत्यधिक उग्र होने लगे तो इनको निरोधात्मक कार्रवाई हेतु थाने लाया गया। जब इनको थाने लाया जा रहा था तो स्थानीय महिलाओं द्वारा कुछ प्रतिरोध किया गया था। उसी को लेकर के कुछ स्थानीय मीडिया द्वारा यह दिखाया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के प्रति स्थानीय महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया, जबकि सत्यता यह नहीं है। जब अभियुक्तों को पकड़ा जा रहा था तो स्थानीय महिलाओं ने प्रतिरोध किया था। अभियुक्तों को पकड़ करके थाने लाया गया है। वहीं दीपावली को ध्यान में रखते हुए पन्ना पुलिस एक्शन मोड में है। इसी में देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों पर पटाखा की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए के अलग-अलग तरीके के विस्फोटक पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जानवर में चोरी से विद्युत मोटर चलाने को लेकर मना करने पर 2 लोगों के द्वारा विद्युत विभाग में पदस्थ लाइनमैन पर लाठी डंडे से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल लाइनमैन को
उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल दीपक रैकवार उम्र 39 वर्ष निवासी राजा बाबू कॉलोनी में ने बताया कि वो विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर पदस्थ है, जो जानवर ग्राम में भ्रमण पर गए हुए थे। इसी दौरान खेत में चोरी से विद्युत मोटर चलाई जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने मना किया। 2 लोगों ने गुस्सा होकर उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना में लाइनमैन के हाथ, पैर और गले में चोटें आई हैं, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय पन्ना में चल रहा है। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्रामीण में लाइनमैन आउटसोर्स के पद पर पदस्थ हूँ, जिसमें गहरा मुख्यालय में एक जनवार और कई अन्य ग्राम आते हैं, जिनकी मैं विद्युत 11 kV LT ट्रांसफार्मर बदलना सभी का काम करता हूँ। और एक मेरा साथी है, उसके पैर में लग गया था, उस दिन वो मेरे साथ नहीं रहा है। मैं अकेले गया था लाइन बनाने के लिए, और जब मैं लाइन बना के लौट रहा था तो चंद्रिका कुशवाहा पिता लखनलाल कुशवाहा और इनका पप्पू कुशवाहा पिता लखनलाल कुशवाहा द्वारा मुझको घर में बुलाया गया। जब मैं घर नहीं गया तो मैंने उनसे कहा कि आप रोड पे आई, रोड पे बात कीजिए। हमने कहा या बैद मोटर मत चलाओ, उसका पैसा जमा करो। तो ये बहुत ही गंदी गाड़ी देने लगे हमको। बोले यहाँ जानवर आना छोड़ दोगे, हाथ पाँव काट लेंगे। ये अपनी पत्नी से बोले कि कुल्हाड़ी ले आओ, हम इसको आज काट के फेंक देंगे। फिर पप्पू द्वारा बड़े बड़े पत्थर उठाए गए मारने के लिए। मैं यहाँ वहाँ भागा। मैं वर्तमान में मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।